अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन फिर से कंप्लीट किया और जाते जाते हमने 68 से 70 पॉइंट की एक गिरावट दिखा के क्लोजिंग दिखाई। और इंट्राडे में बात करें तो तकरीबन मूवमेंट अगर हाई से लो की बात करें तो 200 से सवा 200 पॉइंट या 250 पॉइंट मान लीजिए, एक मूवमेंट देखने को मिली। हाईली वॉलेटाइल सेशन था। अब हम मंथली एक्सपायरी से केवल 4 दिन दूर हैं और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी के नज़दीक आते जाते हैं, आखिरी के 2 दिन जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं या जिनको देखकर हम एक अपना ओपिनियन जनरेट करते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स रिएक्ट नहीं करते। जो पोजीशनल पोजीशंस होती हैं उसी के अगेंस्ट या उसी के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं, और जिसमें 70 से 80% के रोल ओवर्स हो चुके होते हैं उसमें कोई बड़ी मूवमेंट आती भी नहीं है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आखिरी के 2 दिन। अब मंडे की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा, किसी ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है। फ्राइडे के सेशन से रिलेटेड वीडियो थी जो मैंने तकरीबन 15 घंटे पहले पोस्ट की थी मार्केट ओपन होने से, और आप देखिए उसमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था। जैसा कि मैं निफ्टी में बेरिश था, इंट्राडे में हमने देखिए खुलते ही 100 पॉइंट्स के ऊपर के आसपास की हमने हाइज दिखाने शुरू कर दिए। और मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था सर आप बेरिश थे, लेकिन मार्केट ने तो बहुत अपसाइड का ओपनिंग दिखा के बिहेवियर दिखाना शुरू किया है। अब जब आप के अगेंस्ट कोई चीज चल रही होती है तो आप उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, केवल वेट कर सकते हैं। वही चीज मैंने भी वेट किया और जैसे ही दोपहर का सेशन हुआ, हम जितना ऊपर थे उससे ज़्यादा हम नीचे की तरफ चले गए और जाते जाते कोई अच्छा क्लोज नहीं आए। अभी भी हमने 2 दिन लगातार अपनी उस रेंज को ब्रेक किया हुआ है और उसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है। अगर आप यहाँ पे आप देखें, स्टेप बाय स्टेप चौथा दिन था। तो ये 2 बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। अगर ये ब्रेक होती है तो हमें बड़ी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगी और ये प्राइस बनता है 17,810 का, जो 25 तारीख के हिसाब से बनता है। तो मैं शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहा हूं। अगर मुझे 18,000 के आसपास स्टॉक या इंडेक्स अटकता हुआ दिखा, क्योंकि मेरे पास पोजीशन ज़्यादा होती हैं, तो आपके साथ केवल मैं एक पोजीशन की बात करता हूं कि मेरे पास एक लॉट है या, जबकि मेरे पास पोजीशन ज़्यादा होती हैं। हैज होता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हैज नहीं होता। तो उस केस में मैं अपना प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट करूंगा, जबकि मेरा टारगेट कम से कम 17,800 का तो है। तो ये अगर किसी ने डिप पर बाय करने की कोई स्ट्रेटजी लेनी है तो अभी बाइंग छोड़िए। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्यों आपको बेरिश हूं। देखिए बेरिश क्रॉसओवर बना है। अब ये बेरिश क्रॉसओवर कहां तक कंटिन्यू होता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम इस एक्सपायरी तक तो होना चाहिए, और 1800 ब्रेक होते ही हम 1800 की बातें करनी शुरू कर देंगे, और वो मेरा टारगेट भी है। मैं बेरिश हूं, आपकी चॉइस है, आपने शॉर्ट करके ट्रेड करना है या डिप पर बाय करना है, ये आप डिसाइड कीजिए। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब आता हूं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फ्राइडे में कोई बहुत ज़्यादा पोजीशंस ली नहीं है, 1-2 पोजीशन, अब मुझे कोई ध्यान नहीं है कि मैंने कौन कौन सी लिया। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर मैंने एक बेरिश स्प्रेड बनाया था, फ्यूचर सेल किया था और कॉल बाय की थी इंट्राडे के अंदर, जबकि निफ्टी नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रही थी। बैंक निफ्टी 400 450 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार ये डिप मार सकती है, तो मैंने पोजीशन ली। मुझे फ्यूचर्स में अच्छे पैसे मिले और कॉल में उससे आधे लगे, तो मेरा 71 to 72 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा इंट्राडे का। मैंने एग्जिट ले लिया क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, फिर प्रीमियम भी डिके मिलते हैं और गैप अप खुल गए तो नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में मैंने अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर लिया। हाँ, जिनकी पोजीशन मैंने लंबे रखनी थी वो जरूर मैंने डिप पर
नेगेटिव साइड पर ट्रेजेक्टरी होने के बावजूद भी अगेंस्ट मार्केट मैंने वो ट्रेड लिए हैं। तो अगर आपने मेरे को उस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो एक हफ्ते के लिए मैं आपको विंडो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप केवल मेरे को एनालाइज कीजिए, मेरे रिजल्ट अच्छे ना लगे तो बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो उसकी बात की टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद इसको आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी कितनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी और दिखाए भी क्यों ना। देखिए जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, बिना छुए हुए ऊपर जानी शुरू हो गई। आप देखिए यहां छुआ, यहां पे अटके हम और ऊपर निकल गए। तो अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए 78 की आरएसआई के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि यहीं से गिरावट आ जाएगी, पहले भी आरएसआई तकरीबन 83-84 गए हैं, लेकिन यहां से ऊपर की पॉसिबिलिटी यानी पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी कम है और खोने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो कैसे, अगर यहां से आप लॉन्ग करके ट्रेड करेंगे तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनेंगे, बन सकते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन मैं अगर ये स्टॉक बैंक निफ्टी मंडे को 40,600 के आसपास ओपन होती है, मैं ज्यादा ऊपर की बात ही नहीं कर रहा, केवल 200 से 250 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मैं एक बार शॉर्ट बनाऊंगा, फिर से शॉर्ट बनाऊंगा और कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप मेरे तरीके से काम करें, वो आपकी चॉइस होगी। अगर आप शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहते तो बिल्कुल डिप पर बाय कीजिए। डिप में एक बड़ी सपोर्ट बनती है 40,000 की और 39,500 की, वो ब्रेक होगी तो हम 38,600 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो ऊपर से तकरीबन 2,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिप पर बाय करनी हो तो वेट कीजिए 39,500 ब्रेक करने का। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस में मैंने ज़्यादा पैसे तो नहीं बना पाया था, मैंने एक पुट बाय करके ट्रेड लिया था आज से 10-12 दिन पहले, और जब इसने गिरावट शुरू करी एक टाइम तो मेरा प्रीमियम आधा हो गया था, और फिर जब बड़ी गिरावट आई तो उस प्रीमियम में मुझे प्रॉफिट ही रहा, कोई नुकसान नहीं रहा। लेकिन स्टॉक ने 2600 को होल्ड कर लिया है, तो अगर 2600 होल्ड होता है तब तो एक बार यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो सकता है। अदरवाइज एक गिरावट और बड़ी होगी। और इसके रिलायंस के रिजल्ट्स भी थे सैटरडे को, मुझे नहीं पता, मैंने सैटरडे के रिजल्ट्स इसके नहीं देखे, क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स देख के स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो आप पब्लिक को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने तो रिजल्ट्स के हिसाब से रिएक्शन दिया ना, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अगर मार्केट को पसंद नहीं आए, मुझे नहीं पता रिजल्ट्स क्या आए हैं, तो ये स्टॉक आपको 2500 की टेरिटरी में दिख सकता है, तो वहां पर बाय करना सही रहेगा। और अभी एक बड़ी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर लॉन्ग अवॉइड कीजिए। यहां लॉन्ग करना हो तो 2675 के ऊपर क्लोजिंग आने पर करें, या बाय करना हो 2500 के आसपास बाय करें, शॉर्ट करके ट्रेड मत करें। HDFC बैंक, देखिए अब रिजल्ट सीजन चल ही रहा है और ये स्टॉक पिछले 5 दिन से एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और नीचे की वो सपोर्ट अगर आज के हिसाब से देखें तो 1665 है। इसके नीचे जाएगा तो गिरावट थोड़ी सी गहरा सकती है 1635 1600 तक। लेकिन जैसा कि बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी लग रही है, रिजल्ट्स अगर किसी एक बैंक ने भी गिरावट के साथ शुरुआत कर दी तो सारा बैंकिंग सेक्टर पर ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो जिस बैंक के रिजल्ट्स आते जाएं आप उसमें ट्रेड करिए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से हमें बैंकिंग सेक्टर में ये एक दिग्गज बैंक है, रिजल्ट्स वैसे तो इसके अच्छे आते ही हैं, लेकिन उम्मीद के बराबर अगर नहीं मिले तो ये स्टॉक एक बार आपको
1600 की टेरिटरी में दिख सकता है। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। वैसे अभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहां से स्ट्रेंथ है स्टॉक में। जिसने लॉन्ग ले जाना है अपने रिस्क पे बिल्कुल लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी रिजल्ट्स देखने के बाद किसी कारण से कोई गिरावट आती भी है, 1600 के आसपास मिलता है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। इंडस बैंक अपनी मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। रिस्क ले सकते हैं? नहीं, लॉन्ग साइड पर रिस्क नहीं लेना। इसको आप अगर इंट्राडे में 1190 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर को शॉर्ट कीजिए। छोटे छोटे से टारगेट मिलेंगे 1170 तक, उसके नीचे जाते हैं तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, तकरीबन 1120 तक का। तो उस हिसाब से शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं नीचे। एचडीएफसी ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें। एक अब इसने पिछला जो हाई था उसे ब्रेक किया है, तो लग रहा है, देखिए ये जो हाई था पिछला 2900 का, इसको क्रॉस करके ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो पिछले जो हाई था उसको क्लोज करके ट्रेडिंग, और जबकि मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये अच्छा इंपैक्ट, अच्छा पॉसिबिलिटी दिखती है इसमें लॉन्ग साइड जाने पर। 2900 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं यहीं पर। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिर से एक तेजी दिखाई और मेरे हिसाब से यहां से इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर गिरावट में 2000 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ठीक ठाक है, अभी इसमें गुंजाइश ऊपर जाने की है। तो वैसे तो यहां पर बाय करके भी ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी 740 के आसपास गिरावट पे मिलता है तो वहां पर बाय कीजिए। थोड़ा सा आपको 2 से 3% नीचे मिल जाएगा और यहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। 740 के आसपास बाय कीजिए, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा थोड़ा सा गिरावट पे। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक को यहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। आज फिर से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 820 एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर नहीं निकल पाता। इस बार आप रिस्क लीजिए। देखिए अगर आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 830 840 का एक टारगेट बनाना चाहिए। उसका रीजन है अभी गुंजाइश काफी है स्टॉक में जाने की ऊपर, लेकिन अगर 820 कल के दिन में ऊपर ब्रेक कर दे, देखिए यहां भी ब्रेक हुआ, यहां ब्रेक हुआ, पिछले 5 बार जब इसने एफर्ट किया ब्रेक हुआ है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर दिख जाता है। इस बार रिस्क उठाइए और लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉल बाय करके एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लॉन्ग करिए। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा फेवरेबल रिस्पांस दिखाया तो ये स्टॉक आपको 830 835 के रेंज में टेरिटरी में दिख जाएगा, तो इसको यहां पे आप बाय करिए। एक्सिस बैंक तो हो गया। एसबीआई, देखिए एसबीआई में मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है और अब हमने एक काम किया है, नीचे वाली कॉल का तो प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि अब लास्ट के हम 4 दिन के अंदर पहुंच चुके हैं। कॉल में हमने प्रॉफिट बुक किया है और पुट को शिफ्ट कर दिया है 510 की स्ट्राइक पे। 510 की पुट सेल करके इस बार हमने ट्रेड किया। फ्यूचर सेल है, पुट सेल 510 की पुट सेल है और 530 की हमने करंट एक्सपायरी की कॉल बाय कर लिया, यानी अगले 6 से 7 दिन के लिए हमने एक्सपायरी तक अपने आप को हैज कर लिया है और प्रीमियम जनरेट किया है नेक्स्ट एक्सपायरी से। इस एक्सपायरी में कॉल का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और अपनी पोजीशन को अगले 1 या 2 दिन के बाद हम रोल ओवर करेंगे शॉर्ट साइड पर नेक्स्ट एक्सपायरी में। यानी अगर हम नीचे की तरफ गिरावट दिखा देते हैं इस बैंक में, और जिसकी लास्ट के 2 दिनों में पॉसिबिलिटी दिखती है, हमेशा अगर आप देखेंगे एसबीआई के अंदर, स्टॉक के अंदर जो एक्सपायरी
से 2 दिन पहले, यानी एक दिन एक्सपायरी का जोड़ लीजिए और एक एक्सपायरी से एक दिन पहले, उसके अंदर स्टेट बैंक में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखी जाती है। और ये मैं 6-7 मंथ से लास्ट के 2 दिन को एनालाइज कर रहा हूं। तो उसके लिए हो सकता है कि हम एक बार 590 के आसपास इसमें आ जाएं, 490 के आसपास। तो वहां पर अपना प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा, हां इस एक्सपायरी में तो लॉस ही होगा, लेकिन पोजीशन हमारी कंटिन्यू रहेगी शॉर्ट साइड पर अगले महीने के लिए। आपको क्या करना है, गिरावट में अगर 490 ब्रेक होता है तो 475 के आसपास गिरावट में बाय कीजिए और रिजल्ट्स की मेरे हिसाब से वेट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस स्टॉक का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है रिजल्ट्स के अंदर। तो डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कोई ऐसे सजेशंस दीजिए जिसको मुझे ज़रूरत है और आप समझते हैं कि ये मेरे चैनल की ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए